गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे गप्पू का बर्थडे है। इसका गप्पू हैप्पी बर्थडे। हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो। आपसे मिलते रहेंगे आज क्योंकि आज हमें बहुत सारी तैयारियां करनी हैं गप्पू। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो अब हमारी सुबह की मॉर्निंग वॉक हो गई है और हम लोग जा रहे हैं घर। मैं ज़ारा को बोल रहा था कि कैमरे की तरफ देखते हुए हाई करे आप लोगों से। और देख सकते हैं कि ये गप्पू हमारी ऊपर बैठी है मेरे कंधों पे, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो ऊपर बैठे बैठे उसको सब कुछ दिख रहा था ना। और यहाँ पे जैसे ही दुकान देखी ज़ारा को पास में, वो भाग के चली गई दुकान पे। ये जो नीले रंग की त्रिपाल लगी है ना, यही हमारी दुकान है। अब हम कुछ देर बैठेंगे अपनी दुकान पे, फिर उसके बाद जाएंगे मार्केट में सामान लेने के लिए। और यहाँ दुकान पे आते ही गप्पू तो अपना खेलने में बिज़ी हो गई है, देख ही सकते हैं आप लोग। और ज़ारा देखो क्या खा रही है। ये कोकोनट वाले लड्डू हैं जो 1 रुपये में 4 निकलते नहीं है पैकेट में। आपने खाया ज़रूर होगा, अगर खाया होगा ना तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी दुकान पे ना बहुत पुराने टाइप की चीज़ें मिलती है जो लोग हम पहले खाते थे ना। तो फिर दिखाऊँगा कभी अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे दुकान पे बच्चे आने लगे थे, स्कूल का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं दुकान चलाने में लगा हूँ। फिर उसके बाद में मैं जाऊँगा कपड़े लेने के लिए। अब इसी बीच में ज़ारा मुझे बोल रही थी कि केले खाने हैं, केले खाने। आधा केला बचाइए, गप्पू खा रही है, मुझे भी खाना है। तो फिर मैंने बोला हम चलेंगे अभी मार्केट में। और यहाँ पे मैं इन दोनों को बोल रहा था ना कि कपड़े लेंगे, गप्पू के लिए कपड़े लेने चलेंगे। तो ज़ारा बोल रही थी मुझे भी कपड़े लेने हैं और वो फिर नाराज़ हो गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम केले लेने चले गए क्योंकि डॉक्टर ने बताया है ना उसको केले, गप्पू को केले बताए हैं। वो अभी पिछले महीने 9-10 दिन एडमिट रही थी हॉस्पिटल में। उसको लूज़ मोशन हो गया था ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। अब खड़ी हो पा रही है ठीक से दवाइयों की वजह से बस। और यहाँ पे ये जो देखो पप्पी है, ये कुत्ता आपने अक्सर कर मेरी वीडियो में ज़रूर देखा होगा। इतना चटोरा कुत्ता है ना, ये मैं बता नहीं सकता। रोटी खाता है नहीं, इसको पार्ले जी का बिस्किट चाहिए या टोस्ट चाहिए तो ये खाएगा, नहीं तो खाएगा नहीं। और यहाँ पे मैंने फिर एक टोस्ट निकालने के बाद में फिर उसको डाल दिया। अभी ऐसे नौटंकी करेगा जैसे उसको चाहिए नहीं या खाता नहीं है, लेकिन फिर बाद में वही वो खाने लगेगा और लेकर भाग जाएगा। खैर आज तो यहीं बैठ गया था ये, और दुकान पे बैठ के इसने खा लिया था। और मेरे मोहल्ले में जितने भी लोग हैं सब इसको पार्ले जी 5 वाला खिलाते ही खिलाते हैं। और यहाँ पे फिर मुझे ज़ारा बोल रही थी मामा देखो गप्पू मिट्टी में खेल रही है, देखो क्या नौटंकी कर रही है, इसने कपड़े कितने गंदे कर लिए ना। खैर मिट्टी में भी खेलना बच्चों को ज़रूरी होता है। गप्पू आज तेरा बर्थडे है गप्पू। हे गप्पू हैप्पी बर्थडे। गप्पू हैप्पी बर्थडे। गप्पू हैप्पी बर्थडे। तू भी बोल इसको। गप्पू तेरा बर्थडे है। गप्पू बोल। लली 1 किलो वाला केक लाए या 2 किलो? 1 वाला। 1 किलो वाला। बच्चों को बुलाएंगे या ऐसे ही बना लें? अपने मोहल्ले के बच्चों को बुला लेंगे, ठीक है? ठीक है। ऋषभ को, प्रिया को, पोची को और उसके भैया को जो आया है सागर उसको, ठीक है? और 2-3 बच्चे उधर के बुला लेंगे, ठीक है? तू नए कपड़े पहनेगी ऐसे ही? नहीं, नए कपड़े पहनेगी। आज हम गप्पू के लिए अभी कपड़े लेने जाएंगे और केक लेने जाएंगे हैं। 1 वाला लाना। 1 किलो वाला। और फिर मैं ज़ारा को बोल रहा था कि लली आज ना ये गप्पू 1 साल की होगी, इसको चला के देखते हैं चलेगी या नहीं चलेगी। तो उसने दोनों हाथ पकड़ लिए, सपोर्ट के साथ में चल देती है, वैसे चलती नहीं है। वैसे अगर आप खड़ा करोगे ना तो इसको डर लगता है, इसके पैर कप आते हैं, ऐसे चलने के लिए डर लगता है ना उसको। अभी 1 ही साल की हुई है, 1.5 साल की होगी तब तक चलने लगेगी। और ये देखो हमारे एलोवेरा, मैंने ये भी आपको दिखा दिया। अभी बीच में सूख गए थे, ये पानी नहीं डालते थे ना हम लोग इसमें। देखो इसे देखो, ये गुस्सा हो गई है, इसके कपड़े नहीं आ रहे इसीलिए। आजा आजा, चलेंगे लेने लली, लाऊंगा दिलवा के। आजा, दोनों के लिए, तेरे लिए उसके लिए भी। आ जल्दी आ जल्दी। और इसको हंसाने का एक ही तरीका है, ऐसे इसको पकड़ लो फिर ऊपर ऐसे उछालो इसको, तो ये खुश हो जाती। फिर मैंने इसको बोला कि हाँ चलेंगे। गप्पू के लिए भी कपड़े आएंगे और तेरे लिए भी कपड़े आएंगे, दोनों के लिए लेने पड़ेंगे ना। तो खुश हो गई ये बात सुनकर ये तो।
सुबह का टाइम है, अभी 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। हाँ बाबू जमीन पे ऐसे चप्पल उठा रहा था ना, हम्म तो फिर ना गिर गया बाबू, फिर रोने लगा। अच्छा, हाँ। अभी देखेंगे, ठीक है। तो जस्ट मैंने अभी पी है अपनी चाय। अब मैं जा रहा हूँ मार्केट, मुझे लेके आना है सामान, क्योंकि कुछ कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो चुकी है दुकान के लिए, और मुझे दुकान का और भी सामान लेकर आना है। एक थैला तो भर के रात में लेकर आया था, ये रखा, बाकी का सामान रह गया, वो मुझे लेने जाना है। फिर उसके बाद में फिर से जाऊँगा मार्केट में कपड़े लेने के लिए, इन दोनों के लिए, और फिर लेने जाएंगे केक। तो जैसे कि मैंने सुबह आपको बोला था कि आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ में आप, ठीक है। फिलहाल तो मैं ये सारा सामान लगा रहा था ऐसे एक एक करके, ये इसने निकाले हैं सारा ने, और साथ में देखो दुकान पे ये भी आ चुकी है। हेलो कप्पू। तो ये सारा सामान लगाना है, ये देखो ऐसे हमारी दुकान में सारा सामान लगा है। ज्यादा तो नहीं है, फिर भी कम भी नहीं है, ठीक है। तो अभी सामान लेने जाते, फिर मिलते। ओए गप्पू, ओ इसने तो देखो कितनी फाड़ दी दुकान की मैट। ओ ए, ये देखिए लली, क्या कर दिया इसने, ये पता नहीं क्या कर दिया ये तूने, क्या कर दिया है तूने। देखना कितनी फाड़ दी। क्या क्या है, ये मांग रही है। चूरन के लड्डू। हाँ। मार क्यों रही है। और यहाँ मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये जो पेड़ है कनेर का, और इसके बगल में जो नीम का पेड़ है, ये दोनों पेड़ ना मैंने लगाए थे, बहुत छोटे छोटे थे तब से। अब पता है लोग क्या करते हैं, जब वो इससे फूल तोड़ेंगे तब तो वो ऐसे फूल तोड़ते हैं कि फूल के साथ साथ में वो जो डाली होती है उसकी, वो भी तोड़ देते हैं। अब धीरे धीरे करके अगर वो टूटेंगे, ये कुछ नहीं बचेगा। पहले ये बहुत मतलब अच्छी थी, बहुत ज़्यादा घनी थी, तोड़ तोड़ के पूरी बेकार कर दी है। तो मैं वही दिखा रहा था कि अगर फूल तोड़ते हो तो ढंग से तमीज़ से तोड़ो, ताकि डाली ना टूटे, नहीं तो पेड़ बेकार हो जाएगा पूरा। पता नहीं लोगों की बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो चुकी है, क्या है पता नहीं, मतलब जाहिलपने जैसी बातें करते हैं, सोचते तक नहीं है कि पेड़ की डाली अगर तोड़ेंगे तो पेड़ आगे मतलब फूल कहाँ से लगेंगे। इसमें बुरा लगता है अगर तुमने कोई पेड़ लगाया है और कोई तुम्हारे सामने उसको ऐसे तोड़ तोड़ के जाए, कुछ आप बोल भी ना पाओ, अच्छा थोड़ी लगता है ये सब। अभी मैंने फ़िलहाल इसको इस कपड़े से ऐसे बांध दिया है, तो देखना अब थोड़ी ऊंची हो गई है ये। और यहाँ मैं जा रहा हूँ मार्केट में सामान लेने के लिए। अभी तो बहुत टाइम लगेगा, 4-5 बार चक्कर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा धूप होती है, अभी 10:30 का टाइम था इस टाइम पे, और इतनी ज़्यादा चिलचिली धूप थी ना, तब मैं ये गमछा लेकर गया था अपना। और यहाँ मैं अपने दोस्त की दुकान पर बैठा हूँ, और जो मैंने अभी आपको फल का टोकरा दिखाया है ना, वो इसी ने बनाया। अभी सालक वालक चल रहे ना, थोड़ा बहुत रह गया है, लोगों की शादियाँ हो रही हैं, किसी की एंगेजमेंट हो रही है, तो उन सब के लिए ये बनाता है। और फिर उसके बाद में मैं आ गया यहाँ कपड़े की दुकान पर, उन दोनों के लिए कपड़े लेने के लिए। बोला था मैंने कि थोड़ा वैसा कपड़ा दिखाना है, मतलब जैसा गर्मी है ना, तो गर्मी में भी चले और थोड़ा फैंसी भी हो, तो ये दिखाया दोनों के लिए। वो रेड वाला था गप्पू के लिए, और ये जो इधर है ये ज़ारा के लिए था, लेकिन वो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा था। कपड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन जो बटन लगाने वाला वो जगह होता है ना, वो पूरा निकल रहा था। तो उसके बाद में मैंने फिर भी सोचा कि चलो लेकर चलते एक बार घर पे, तो दिखाई देता हूँ कि कैसा है। तो मैंने ज़ारा के लिए ये वाला देखा था और गप्पू के लिए वो वाला देखा था, क्योंकि साइज़ में वो उसको फिट आएगा ना, और वो अच्छा भी लगेगा। उसको कुछ फ्रॉक टाइप चाहिए ना, जैसे कि बर्थडे है, अभी फ्रॉक टाइप नहीं पहनेगी तो कैसे अच्छा लगेगा, पैंट शर्ट थोड़ी पहनेगी। तो यहाँ पे मैं घर पे जा रहा हूँ, मैंने कपड़े मतलब दिखाने के लिए उसको बोला कि घर दिखा के लाता हूँ, फिर जाके देखूँगा या लूँगा। तो यहाँ पे मैंने ज़ारा को ये कपड़े पहना दिए थे, पहना के मैंने बोला था कि मैं दिखाऊंगा दुकान वाले को कि इसका जो ये जो गला है ना, बहुत ज़्यादा लूज़ है, वो अच्छा नहीं लग रहा ना, इतना बड़ा गला है इसका। और ये फैब्रिक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कपड़ा, इसको पॉपकॉर्न कपड़ा बोलते हैं। और फिर उसके बाद में इन दोनों की नौटंकी फिर से चालू हो गई। यहाँ ये बाहर दोनों खेलने में बिज़ी है, मैंने सोचा अभी जाकर फिर से मैं सामान ले आता हूँ।
तो यहाँ पे फिर मैं शाम को गया था बर्थडे का सामान लेने के लिए, ज़ारा को लेकर गया था मैं साथ में, क्योंकि वो रो रही थी, जिद कर रही थी साथ में जाने के लिए, तो उसको ले आया। ये सामान हमने ले लिया है, अब बस जाकर हमें डेकोरेशन करनी है। यहाँ पे मैं उसको केक के बारे में बोल रहा था, और मैंने गप्पू के लिए टोपी भी ख़रीदा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी ना, तो फिर उसको वो आती नहीं, इसीलिए मैंने नहीं ली। और ये सामान मैं लेकर आया हूँ मार्केट से, आप लोग देख ही सकते हैं। बलून है, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करेंगे हम, थोड़ा बहुत ही करेंगे। ज़ारा को ये पसंद आया था तो उसके लिए मैंने ये लिया है बटरफ्लाई वाला हेयर बैंड, और देख ही सकते हैं कि वो फ़िल्टर में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, चमचमा रहा है एकदम। और यहाँ पे मैं डेकोरेशन की प्रिपरेशन करने में लगा हूँ। वो जो मिला है हैप्पी बर्थडे, वो जो रिबन में बांध के लगाती नहीं है वॉल पे, तो वही मुझे मिला है, फ़र्स्ट टाइम लेकर आया हूँ मैं। और ऐसे देखो मैंने डेकोरेशन किया है, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया। और प्लीज़ आप लोग हंसी मत बनाइएगा, हमारे घर की दीवार फ़िलहाल ऐसी सीलन बहुत है ना, तो वो ख़राब हो ही जाती हैं, क्या कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा छोटा मोटा सा अरेंजमेंट किया है हमने। ये बलून लगाए ऊपर, जिसमें हमने टॉफ़ियाँ भरी हैं, बच्चे फिर उसको मतलब तीली या माचिस लगा के वो जब फूटेगा उसके अंदर से टॉफ़ियाँ गिरेंगी। और फिर ये देखो ज़ारा ने ये वाले कपड़े पहने हैं, और ये वाले कपड़े हम वापस में लेकर आए थे दुकान से। मैंने क्लिप बनाया नहीं था, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था तो मैं नहीं कर पाया। ये वाला टोपी है, अभी देखो मैं उसको लगा कर दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा था उसका, अब ये गिर गया नीचे। हम लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे बार बार नीचे जब गिर रहा था तब। और ये इसको एक बार फिर से लगा के मेरी बहन दिखा रही है कि ये सही लग रहा है या नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा लूज़ था। फिर से अभी ये एक बार फिर से गिरेगा, और देखेंगे आप, ये गिरा गिरा गिरा, अभी गिरता है, ये गिर गया। तो वो लूज़ था, इसीलिए मैंने सोचा कि ये सही नहीं है, वापस करके आते हैं। तो वो मैंने वापस कर दिया। उसके बाद में केक जो मंगाया था हमने, वो केक भी मैं लेकर, बटर स्कॉच फ्लेवर का है, 1.5 किलो का केक है, मैं 300 रुपये में मिला है, मतलब काफ़ी अच्छा है, प्राइस भी बहुत अच्छे में मिला है। फिर उसके बाद में नमकीन ख़रीदी, टॉफ़ियाँ ख़रीदी, और यहाँ पे सारे बच्चे भी आ गए थे गली मोहल्ले के, और यहाँ पे केक कटने की बारी आ गई थी। अब यहाँ पे देखा जा रहा था कि चाकू नहीं आया, तो फिर क्या, चम्मच से केक काटा था। चाकू उसने डाला ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने भी चेक किया नहीं। तो आप लोग कभी अगर लेने जाए केक तो उसमें चाकू ज़रूर चेक करें, वो प्लास्टिक वाला वो जो देते हैं ना, उसने चाकू डाला या नहीं डाला। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि 2-3 क्लिप निकाल लेता हूँ अपने ब्लॉग में लगाने के लिए। मुझे ना अभी तक याद है कि ज़ारा का जब फर्स्ट टाइम बर्थडे मना था हमारे घर पे, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, और लेकिन गप्पू के साथ में ऐसा नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, उसको अच्छा लग रहा था देखते हुए सब। अब ज़ारा को खड़ा कर लिए, क्योंकि कैंडल तो वो बुझा नहीं पाएगी गप्पू, तो ज़ारा ही फिर उस कैंडल को बुझाएगी। और यहाँ पे अब बारी आ चुकी है, और देख ही सकते हैं कि ज़ारा कैंडल बुझाने में लगी है, और गप्पू देख रही है कि ये हो क्या रहा है। वो जानती तो है नहीं क्या बर्थडे होता है, क्या केक कटिंग होता है, कुछ नहीं। ये बड़े गुब्बारे फुटवा दे हो। और अभी आप देखना कि अभी मोमबत्ती लगाई जाएगी बड़े वाले गुब्बारे के अंदर, और टॉफियाँ गिरेंगी, देखना। और केक काटने के बाद में अब जो बच्चे बैठे हैं या फिर जो लोग आए हुए हैं, अब उनको केक दिया जाएगा। तो यहाँ प्लेटों में रखा जा रहा है केक, नमकीन, बिस्किट, टॉफ़ी, सब कुछ। देख ही सकते हैं कितने बच्चे यहाँ अभी बैठे हुए केक का वेट कर रहे हो सब लोग। और यहाँ केक देने के बाद में बच्चे जा रहे हैं घर। मैंने बोला भी 1-2 को कि मैं घर छोड़ के, वो बोले कि हम चले जाएंगे। और मैं उस बर्थडे वाले दिन इतना थक गया था ना, मेरा इतना सर दर्द कर रहा था, इतना मेरा बॉडी पेन हो रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बुखार आने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो थकान की वजह से लग रहा था बस। कम से कम 10 या 20 बार जाकर मैं बाज़ार होके आया हूँ। हम सब उठ चुके हैं। अरे रात में फिर हम बहुत ज़्यादा लेट सोए थे, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे कल। और ये भी उठ चुकी है, और गप्पू भी उठ चुका है, दिखाऊँ आपको। गप्पू ले ली। अब हम लोग जा रहे हैं टहलने के लिए। रो रही हैं ये दोनों, इनको घूमना है, तो जा रहा हूँ बस थोड़ी देर तक, मतलब आगे तक थोड़ी। एक ये चल रही है आगे आगे। लली दिखा इधर।
तो बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग। ऐसे ही मेरे वीडियोस मेरे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मेरी और गप्पू की तरफ से बाय एंड सी यू सून एंड सब्सक्राइब माय चैनल।